हेलो एवरीवन, एसक्यूएल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की वीडियोस में हम देख रहे थे टॉप 30 क्वेश्चंस। उसका पार्ट 1 हमने कवर किया है। आज कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट, जहां से हम कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। सो क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ क्वेरी टू फेच द डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉयज सॉर्टेड बाय डिपार्टमेंट्स काउंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इट मीन्स हमें काउंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। देन डिपार्टमेंट वाइज काउंट निकालना है, इट मीन्स हमें ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसे प्रैक्टिकली एसक्यूएल में करके देखते हैं। गो टू एसक्यूएल। सबसे पहले हमारा टेबल फेच कर लेते हैं एम्प्लॉय। सो इस एम्प्लॉय कॉलम में जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हमें वो सॉर्ट आउट करना है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या क्या लगने वाला है, डिपार्टमेंट कॉलम लगेगा। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड देन उनका काउंट करना है। सो काउंट फंक्शन काउंट स्टार, और उसे नाम देते हैं कॉलम का एज काउंट। कहाँ से सारी डिटेल्स फेच होगी, टेबल का नाम, एम्प्लॉई, एंड उनको हम डिपार्टमेंट वाइज काउंट निकालना है, इसलिए ग्रुप बाय क्लॉज यूज होगा। और सिलेक्ट में भी हमने डिपार्टमेंट लिया है, सो ग्रुप बाय क्लॉज में भी डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। एंड देन हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, इसके ऊपर काउंट के ऊपर। अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक एसक्यूएल असेंडिंग ऑर्डर में कंसिडर करता है। लेट्स रन इट। आप देखोगे HR6 IT7। अगर यही चीज़ें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखनी है तो जस्ट अपेंड डिसेंडिंग, रन इट। सो IT7। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू अपडेट द एम्प्लॉय नेम्स बाय रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। ओके, सो हमारे इस टेबल में अगर एम्प्लॉयज नेम के पहले बाद में कुछ स्पेसेस है तो उन्हें कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए तो सबसे पहले तो हम टेबल अपडेट करने वाले हैं, राइट, क्योंकि नेम्स में चेंजेस होने वाले हैं। सो अपडेट क्या करने वाले, टेबल का नाम, एम्प्लॉई, उसे सेट करने वाले हैं फर्स्ट नेम के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट नेम, देन एक फंक्शन है एन एसक्यूएल टू रिमूव स्पेसेस, उसे बोलते हैं ट्रिम, एंड देन वो उसमें आर्गुमेंट देंगे फर्स्ट नेम। ओके, अगर हम इसे रन करेंगे तो फर्स्ट नेम कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ है, जैसे राजेश, प्रिया, इनके अगर स्टार्ट में एंड में कुछ स्पेसेस है तो वो रिमूव हो जाएंगे। इसे रन करके देखते हैं। 0 रोज अफेक्टेड, इट मीन्स कोई भी नेम ऐसा नहीं था जहाँ पे स्पेसेस थे। लास्ट नेम के लिए करके देखते हैं। जस्ट रिप्लेस फर्स्ट नेम विथ लास्ट नेम, रन इट। 0 रोज अफेक्टेड। ओके, सो हमारे पास क्लीन डेटा था। अगर कुछ क्लाइंट साइड से कुछ रॉ टर्म्स ऐसे आती है कि जहाँ पे बहुत सारी डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो ये फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल द एम्प्लॉयज डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हु ज्वाइन इन द ईयर 2020। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जितने भी एम्प्लॉय ईयर 2020 में ज्वाइन हुए हैं उनके डिटेल्स निकालने हैं। सो लेट्स गो टू द एसक्यूएल। बेसिकली ये हमारा टेबल था। ओके, इस टेबल में डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम में डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एम्प्लॉयज़ की, उसमें से पर्टिकुलरली ईयर 2020 में कितने एम्प्लॉयज़ आए थे। सो आप अगर देखोगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ईयर, मंथ और डेट है, बट हमारे पास एसक्यूएल में फंक्शन है ईयर नाम का, तो हम उसे यूज़ करेंगे। किस तरीके से, हमें चाहिए सारी डिटेल्स टेबल की। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम, एम्प्लॉई, जहाँ पे नाउ जस्ट यूज़ ईयर फंक्शन, आर्गुमेंट में टेबल का नाम देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू 2020। सो ईयर फंक्शन यूज़ करने से डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम में से सिर्फ ईयर्स हमें मिल जाएंगी। ओके, लेट्स रन इट। तो आप देख पा रहे हो स्नेहा गुप्ता
2020. Okay, now let's go to the next question. Question number 14. Write an SQL query to fetch only odd rows और even rows from the table. Okay, so जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल में से सिर्फ ऑड रोज या फिर इवन रोज चाहिए. हमारे पास एम्प्लॉय आईडी भी है इस टेबल में, बट हम एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे रिलाई नहीं कर सकते. एम्प्लॉय आईडी सिक्वेंशियल में ही रहेगा हर डेटाबेसेस में, हर टेबल्स में. ये मैंडेटरी नहीं होता है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक सूडो कॉलम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग विंडोज़ फंक्शन रो नंबर. सो उससे सारी रोज को एक यूनिक सिक्वेंशियल आईडीज मिल जाएंगी. ओके, सो सबसे पहले यूज़ करते हैं विंडोज़ फंक्शन सिलेक्ट स्टार, सारी डिटेल्स चाहिए. विंडोज़ फंक्शन यूज़ करेंगे रो नंबर ओवर, सब ब्लैंक रखते हैं, कोई भी क्लॉजेस यूज़ नहीं करते. एज RN, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से. ओके, अगर हम इसे रन करेंगे पर्टिकुलरली तो आप देखोगे टेबल में एक सूडो कॉलम क्रिएट हुआ है RN नाम का, जिसमें सारी रोज को सिक्वेंशियल ऑर्डर में रैंकिंग मिल गई है. ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय डे में ऐसे हो सकता था, अगर किसी का एट्रिशन हो गया 1005 एम्प्लॉय आईडी का, तो फिर से नया एम्प्लॉय का आईडी 1005 नहीं आएगा, वो कुछ भी मिल सकता है, सो इस तरीके से वर्क होता है कंपनीज में. सो एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे रिलाई नहीं कर सकते, तो हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसके ऊपर हम रिलाई कर सके और वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें नंबर रैंकिंग दे हर एक रो की. नाउ इनको यहाँ पे क्लोज करते हैं. तो ये डिराइव टेबल है, तो एज गुड प्रैक्टिस हम हमेशा डिराइव टेबल का नाम देंगे एज टेस्ट. और यहाँ से हमें चाहिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इस टेबल में से, जहाँ पे अगर रो नंबर को डिवाइड करें 2 से तो आंसर 0 आना चाहिए. अगर हम इसे रन करेंगे तो टेबल में जितने भी इवन रोज है वो हमें मिल जाएगी. लेट्स रन इट. तो आप देखोगे आउटपुट में 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से आउटपुट आ गया है. और सेम अगर हमें ऑड रोज चाहिए तो उसके लिए जस्ट अगर रो नंबर को डिवाइड करें 2 से आंसर 1 आना चाहिए. लेट्स रन इट. तो वो वही रोज आई है जिनकी रैंकिंग ऑड है 1 3 5 7 9. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. राइट एन SQL query to create a new table with data and structure copied from another table. ओके, सो हमारे पास एक ऑलरेडी एक टेबल है एम्प्लॉय. तो क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय टेबल आपके पास है, ओल्ड टेबल प्रीवियस टेबल, सेम वैसा ही टेबल हमें क्रिएट करना है, कॉपी करना है उस टेबल को विथ इट्स वैल्यूज रोज डेटा स्ट्रक्चर. ओके, तो इसे कैसे करेंगे SQL में उसे देखते हैं. हमारे पास फंक्शन है क्रिएट टेबल, एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसको नाम देते हैं EMP2 एज. किस तरीके से चाहिए वो टेबल, जिसमें सारी डिटेल्स हो, डेटा स्ट्रक्चर रोज कॉलम्स वैल्यूज एवरीथिंग, लाइक ओल्ड टेबल नेम एम्प्लॉय. अगर हम इसे रन करेंगे तो एक नया टेबल क्रिएट होगा M2 नाम का. ओके, 13 रोज अफेक्टेड रिकॉर्ड 13. ओके, जो नया टेबल क्रिएट हुआ है उसे फेच करके देखते हैं. सिलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू टेबल का नाम M2. लेट्स रन इट. तो आप देखोगे एक नया टेबल क्रिएट हुआ है M2 का, जिसमें हमने सारी डिटेल्स ओल्ड टेबल की ले लिए है. ऑल दी वैल्यूज डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स एवरीथिंग सेम. ओके, तो इस तरीके से SQL में टेबल कॉपी किया जाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. राइट एन SQL क्वेरी टू क्रिएट एन एम्प्टी टेबल विद द सेम स्ट्रक्चर एज सम अदर टेबल. सो जिस तरीके से हमने एक नया टेबल क्रिएट किया, टेबल को कॉपी करके एम्प्लॉय से, उसी तरीके से क्वेश्चन है एक नया टेबल क्रिएट करना है, बट उसमें डेटा स्ट्रक्चर सेम रहे
टेबल का, बट उसमें कोई भी वैल्यू ना हो। ओके, सो इसे कैसे करेंगे एसक्यूएल में, उसे देखते हैं। सबसे पहले अगेन हमें एक टेबल क्रिएट करना है, सो क्रिएट टेबल कमांड, देन टेबल का नाम देंगे इस बार M3 एज, किस तरीके से चाहिए वो टेबल, जिसमें सारी डिटेल्स हो प्रीवियस टेबल वाली, जैसे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे नाउ हियर इज द ट्रिक, जहाँ पे हम क्या करेंगे 1 इक्वल टू 2 ये कंडीशन मेंशन करेंगे। ओके, सो यहाँ से क्या हो रहा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय से डेटा टाइप स्ट्रक्चर सारी डिटेल्स कॉपी हो रही है, बट वेयर 1 इक्वल टू 2 इट मीन्स ये फॉल्स कंडीशन है। सो इस वजह से ओरिजिनल टेबल एम्प्लॉय की कोई भी रो कॉपी नहीं होगी, वो फेच नहीं होगी। ओके, वो फॉल्स हो जाएगी। सो हमें डेटा टाइप स्ट्रक्चर तो सेम मिल जाएगा, बट कोई भी वैल्यूज वहाँ से फेच नहीं हो पाएगी। ओके, ब्लैंक टेबल मिलेगा, एम्प्टी टेबल मिलेगा। लेट्स रन इट, 0 रोज अफेक्टेड। ओके, सो हम न्यूली क्रिएटेड टेबल को फेच करेंगे, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम देख पाएंगे ये टेबल तो क्रिएट हो गया है। लेट्स रन इट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट देखो यहाँ पे सिर्फ कॉलम नेम से एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारे डेटा टाइप स्ट्रक्चर सब सेम है, बट वैल्यूज नहीं है। ओके, तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे दोनों, और क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ओके, उसे अच्छे से याद रखो किस तरीके से टेबल क्रिएट करना है विद डेटा टाइप एंड स्ट्रक्चर एज वेल एज विथ वैल्यूज, एंड सेकंड इज with data type and structure but without any records from the previous table. ओके, वहाँ पे ट्विस्ट, वहाँ पे हिंट रहेगी, वेयर क्लॉज यूज करेंगे 1 इक्वल टू 2 कंडीशन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज। ओके, सो हमारे पास जो एम्प्लॉय टेबल है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उसमें से हमें टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज निकालनी है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एसक्यूएल में किस तरीके से करते हैं, इसे टेबल को फेच करते हैं। तो हमारे पास जो टेबल है यहाँ पे सैलरीज है। ओके, सो इन सब सैलरीज में हमें टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज निकालनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होता है विंडोज़ फंक्शन, और विंडोज़ फंक्शन में भी डेंस रैंक विंडोज़ फंक्शन यूज़ करना है। डेंस रैंक से क्या होता है, वो असाइन करता है सेम रैंक टू द रोज विद द सेम सैलरी, और रो नंबर से क्या होता है, वो यूनिक सिक्वेंशियल नंबर असाइन करता है रिगार्डलेस ऑफ द सेम सैलरीज। मतलब जिन बंदों को सेम सैलरी है उनको डिफरेंट रैंकिंग मिलेंगी बाय यूजिंग रो नंबर विंडोज़ फंक्शन, बट अगर हम डेंस रैंक यूज़ करेंगे तो जिनको भी सेम सैलरीज है उनको सेम रैंकिंग मिलेगी। ओके, इसे कैसे करेंगे एसक्यूएल में देखते हैं। सबसे पहले यूज सिलेक्ट स्टार कॉमा, यूज विंडोज फंक्शन डेंस रैंक ओवर, और अभी यहाँ पे यूज करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, किसके ऊपर, सैलरी पे ऊपर, ताकि उनका पार्टीशन हो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। इसे क्लोज करेंगे और नाम देंगे RN एज रैंकिंग। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होगी, एम्प्लॉय टेबल पे, फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम क्रिएट होगा जहाँ पे जितने भी सैलरीज सेम है उनको सेम रैंकिंग दी जाएगी। ओके, जस्ट क्लोज इट, और हमें ये सारी डिटेल चाहिए, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इस टेबल से, जहाँ पे रैंकिंग टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी चाहिए, रैंकिंग लेस देन इक्वल टू 3। ओके, लेट्स रन इट। तो क्या है, एवरी डिराइव टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलाइज। ओके, सो एज अ गुड प्रैक्टिस हमेशा डिराइव टेबल को नाम देना है, इसे नाम देते हैं रैंक। लेट्स रीरन इट। तो ये 3 बंदे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हाईएस्ट सैलरीज है,
टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी। डेंस रैंक फंक्शन से क्या होता है, जितनी भी सेम सैलरीज है, अनफॉर्चुनेटली इस टेबल में ऐसे एम्प्लॉय नहीं है जिनकी सेम सैलरी है। ओके, सो डेंस रैंक से जितने भी सेम सैलरीज है जहाँ पे टाई हो रहा है उनकी भी डिटेल्स इंक्लूड होके आती है। रो नंबर से जिन पे टाई हो रहा है सेम सैलरीज है उनको वो कंसीडर नहीं करता है, वो सिर्फ यूनिक रैंकिंग की वजह से 1 2 3 नंबर ले लेता है। ओके, सो जहाँ पे भी हमें करेक्ट स्पेसिफिक एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए हमेशा डेंस रैंक फंक्शन ही यूज़ करना है। ओके, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी कंसिडर करता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट एम्प्लॉय एंड लास्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, सो माई एसक्यूएल में तो ये काफ़ी इजी होता है। हमारे पास एक फंक्शन है लिमिट, उसे यूज़ करके ये हमारा टेबल है, टेबल को फेच करते हैं। इस टेबल में से सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी क्या है और सबसे लास्ट वाला एम्प्लॉय कौन है वही देखना है। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, देन ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी पे। फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी निकालना है इसलिए हम ऑर्डर असेंडिंग में चाहिए तो हम कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देता है। देन वी विल यूज लिमिट 1, फर्स्ट एम्प्लॉय चाहिए इसलिए लिमिट 1। लेट्स रन इट। सो 1001 एम्प्लॉय आईडी आ गया है। इसी तरीके से अगर लास्ट एम्प्लॉय चाहिए तो ऑर्डर बाय क्लॉज में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे एंड जस्ट रन इट, तो हमें लास्ट एम्प्लॉय 1013 मिल जाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम सब क्वेरीज का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ओके, इंटरव्यू में अगर आप लिमिट क्लॉजेस के बारे में बताओगे तो हमेशा इंटरव्यूअर पूछता है इज देयर इन अदर वे टू डू द सेम टास्क, तो आपको सब क्वेरी से कैसे रिजॉल्व करना है वो भी पता होना चाहिए। सो सब क्वेरी से कैसे करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो इक्वल टू सिलेक्ट मिनिमम एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, सो अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें मिनिमम एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगा 1। सेम प्रोसेस लास्ट एम्प्लॉय के लिए, जस्ट रिप्लेस मीन विथ मैक्स। ओके, लेट्स रन इट, लास्ट एम्प्लॉय मिल गया है। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीज द वे टू गेट द काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। ओके, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेबल से रिकॉर्ड्स निकालने के कितने सारे वेज है आपको पता है। ओके, सो हम देखते हैं एक्सक्यूएल में, टेबल को फेच करते हैं। ओके, सो इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट। सबसे पहले मेथड होता है काउंट स्टार। हम काउंट स्टार फंक्शन का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इससे क्या होगा, कितनी रिकॉर्ड्स है उनके नंबर्स हमें मिल गए, कितने आए 13 रिकॉर्ड्स। सेम चीज़ हम पर्टिकुलर किसी कॉलम पे भी कर सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नल नहीं हो सकता है, राइट। सो काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे, आर्गुमेंट में देंगे पर्टिकुलर कॉलम का नाम। अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे हमें आउटपुट मिल गया काउंट 13। देन थर्ड वे होता है काउंट 1 फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके, ये भी काफ़ी एफिशिएंट वे है, हमें काउंट मिल गया है। नेक्स्ट है विथ वेयर कंडीशन, मतलब सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नल ना हो। लेट्स रन इट, तो इससे भी हमें सारे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। लास्ट है माय फेवरेट विंडोज़ फंक्शन यूज़ करके किस तरीके से क्या करना है, सिलेक्ट रो नंबर ओवर एज RN फ्रॉम एम्प्लॉय। 13 रोज रिटर्न ये मिल गया है और इस यहाँ से ही हम मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे, आर्गुमेंट में देंगे रो नंबर। अगर हम इसे कलेक्टिवली रन करेंगे तो मिल गए हैं हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 13। तो ये सारे वेज है जिससे हम टेबल में से रिकॉर्ड्स फेच कर सकते हैं। ओके, आपको सारे ये वेज पता होने चाहिए, इंटरव्यू में पूछते हैं। ओके,
नाउ देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द डोमेन फ्रॉम ईमेल एड्रेस। ओके, हमारे पास टेबल को फेच करते हैं एम्प्लॉय, यहाँ इस टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। ओके, सो इस एम्प्लॉय आईडीज़ में सारे डोमेन नेम्स जीमेल याहू इनको फेच करना है। तो इसे करने के लिए एसक्यूएल में हमारे पास फंक्शन होता है लोकेट, उसको यूज़ करेंगे। किस तरीके से, सिलेक्ट, हमें सिर्फ चाहिए ईमेल आईडी कॉलम, कॉमा, देन सबस्ट्रिंग फंक्शन। सबस्ट्रिंग में क्या होता है, हम 3 आर्गूमेंट देते हैं स्ट्रिंग, फर्स्ट वन विल बी स्ट्रिंग, सेकंड रहता है स्टार्टिंग पोजीशन, थर्ड होता है लेंथ। ओके, सो हम यहाँ पे देंगे स्टार्टिंग पोजीशन में ईमेल आईडी, देन हमें स्ट्रिंग का पोजीशन क्या चाहिए, उसके लिए हम लोकेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। लोकेट, हमें क्या लोकेट करना है, @ देन ईमेल आईडी +1 एज डोमेन, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। हमने क्या किया, हमें एक्चुअली फाइंड करना है @ के बाद के सारी चीज़ें। ओके, सो सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है और सबस्ट्रिंग में फर्स्ट आर्गूमेंट दिया है ईमेल आईडी, देन लोकेट @email ID +1, और उसके बाद में लेन क्या चाहिए, कंप्लीट ईमेल आईडी, उसके बाद की सारी चीज़ें, @ के बाद की सारी चीज़ें, इसलिए +1। ओके, अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देख पाओगे ईमेल आईडी मिल गया है, डोमेन में क्या मिला है, gmail.com yahoo.com। ओके, सारी डिटेल्स मिल गई है। ओके, ये जो होता है लोकेट फंक्शन पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड करता है। ये डिपेंड होता है डिफरेंट डायलेक्ट्स पे कौन कौन सी फंक्शंस अवेलेबल है। जैसे कि एसक्यूएल सर्वर में लोकेट की जगह पे कैरेक्टर इंडेक्स यूज करते हैं, हमने माईएसक्यूएल में लोकेट यूज़ किया है, पोस्टग्रेसक्यूएल में स्प्लिट पार्ट यूज़ किया जाता है, एसक्यूएल लाइट में इंस्टर यूज़ किया जाता है। ओके, ये डिफरेंट होता है एज पर द डायलेक्ट्स। ओके, सो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 कवर अप किए हैं। आप इन वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके, और अगर आपके इस चैनल का कोई भी कंटेंट आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।